हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 4.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है सभी n बिलोंग्स टू n, यानी कि n बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछले वीडियो में जिस तरह से क्वेश्चन देखे थे ना, वही यहाँ पे वैसे ही है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना Pn कॉलन देके आपका फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बराबर में है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 और बटा में आपका 4। ये हम लोग मान लेते हैं Pn। यह आपका एक कथन हो गया, है ना। चलिए अब इसे साबित करना है ना, तो पहले हमारा स्टेप पहला क्या होगा, पहले 1 पे चेक करेंगे ना, n बराबर 1 पर। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 पर इसे चेक करेंगे। चलिए n बराबर 1 पर पहले LHS लेते हैं। LHS है आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। चलिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 सॉरी। चलिए देखे ना, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दिए, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। अब RHS लेते हैं। RHS में है आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3 और बटा में 4। चलिए रख देना 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 n की जगह रख रहे हैं 1 प्लस 3 और बटा में 4 हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 4 हो जाएगा और बटा में 4। समझ गए ना, n की जगह हम लोग क्या किए, 1 रख दिया और सॉल्व कर दिए, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी आपका 6 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि LHS जो है RHS के बराबर हो जा रहा है, यानी अतः P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, माना कि PK सत्य है, PK सत्य है। चलिए तो PK सत्य है, यानी कि n की जगह यहाँ k आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक k आ जाएगा ना, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बराबर में हमें यहाँ पे रख देना होगा n की जगह पे क्या k ना। चलिए तो आ जाएगा आपका k इंटू में k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3 और बटा में 4। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो साबित करना, ये मान लेंगे और फिर लिखेंगे कि साबित करना है। तो साबित करना है कि PK प्लस 1 सत्य है। हमें यह साबित करना है कि PK प्लस 1 सत्य है, यानी k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, हमें यहाँ k की जगह k प्लस 1 ले लेना होगा। तो ये तो आ जाएगा k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 है ना जी, और फिर k प्लस 3 बराबर में यहाँ k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, फिर k प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 4 और बटा में 4। ये हमें साबित करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, इसी को ना जोड़ेंगे, दोनों तरफ k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 जोड़ने पर, चलिए इतना दोनों तरफ जोड़ देंगे समीकरण 1 में, यही है। चलिए लिखते हैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k इंटू के प्लस 1 और इंटू में k प्लस 1 और प्लस इसी में जोड़ना है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके पहले वाला एक पद ही ना होगा, तो LHS तो आ ही गया बराबर में, इसमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे बराबर में कहाँ है जी, समीकरण 1 का यही ना है, तो इसमें जोड़ना होगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बटा में 4, यही ना है। और इसी में जोड़ देना है हमें किसको,
k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3, इसी को जोड़ना है। तो चलिए दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन करते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन है यहाँ पर k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा k और बटा में 4 और प्लस में यहाँ 1। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो और बटा में 4 है ही। ठीक है, तो यही ना हमें साबित करना था। अतः यहाँ कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है। Pn जो कथन है वो आपका सत्य है, साबित हो गया किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर